राज्य मंत्री बनाए गए अजय टम्टा ने पीएम मोदी का शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने नितिन गडकरी के साथ काम करने को सौभाग्य की बात बताया। अब तो पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया है, किस तरीके की पहली प्रायोरिटीज देखते हैं आप? चूँकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जैसा मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छी ये जिम्मेदारी है। जिस प्रदेश से हूँ तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर का काम हुआ है, खुद मेरे अंतिम गांव गुंजी तक, कुट्टी तक और उधर लिपुलेक दर्रे तक और वहाँ जोलिंगकोंग तक पूरी सड़क मैं कभी सोचता नहीं था स्वयं कि वहाँ तक भी रोड जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में वो सारी चीज़ें खुद मैंने अपनी आंखों से और मेरे वहाँ के रहने वाले लोगों ने देखी। जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने विजनरी सोच के साथ कि ऊपर के गाँव को भी पानी मिलना चाहिए, ऊपर के अंतिम गाँव को बिजली मिलनी चाहिए, हर गाँव को रोड जानी चाहिए। आज जीवन स्तर सुधारा है हर व्यक्ति के काम को, यानी कि उसकी सब जो नीडी चीज़ें हैं उसको गारंटी के साथ पूरा किया है। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अकबर नगर इलाके में करीब 1200 अवैध मकानों को जमींदोज करने के लिए एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरज पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद उन अवैध मकानों को अलग अलग चरणों में गिराया जाना है। पहले चरण में वहां लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले दर्जनों मकान ढहा दिए गए थे। वो कार्रवाई 10 मार्च को हुई थी और उसकी वजह से वहां रहने वाले कुछ लोग बुरी तरह भड़क गए थे। उन्होंने पुलिस प्रशासन की टीमों पर पथराव कर दिया था। लेकिन उस घटना के ठीक 3 महीने बाद लखनऊ के अकबर नगर इलाके में एक बार फिर अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। तस्वीरों में दिखा कि वहां 2-4 नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन जमीन खोदने वाली मशीनें इस कार्रवाई में जुट गईं। पास बने मकानों और दुकानों को वो पत्तों की तरह ढहाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ती नजर आई। क्योंकि कुकरेल नदी है यहाँ पर और नदी किनारे जो है यहाँ ये अवैध कॉलोनी बस गई थी। उन अवैध मकानों को गिराने से पहले ही अकबर नगर इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी गई। जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए और लोगों को उस जगह तक जाने से रोक दिया गया जहां बुलडोजर चलाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ वहां बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की भी तैनाती कर दी गई। इसके अलावा पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की गई। इस तरह की घटना दोबारा न होने पाए जैसी 10 मार्च को हुई थी, क्योंकि लखनऊ के अकबर नगर इलाके के जिन 1200 अवैध मकानों को गिराने की कार्रवाई चल रही है उनमें लोग सालों से रह रहे थे। हालांकि लखनऊ में शहरी विकास का काम देखने वाली संस्था एलडीए के मुताबिक उन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने मकान बनाए थे, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। और इसी वजह से पिछली बार जब वहां बुलडोजर चला था तो लोगों का गुस्सा भड़क गया था। वहां अवैध तरीके से बनी 3 मंजिला एक इमारत के गिराए जाने के बाद अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसी ने यह अफवाह फैला दी थी कि उस इमारत के मलबे में कुछ लोग दब गए थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने एलडीए और पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था। इस झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को उकसाने और उपद्रव कराने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन पिछली घटना से सबक लेते हुए पुलिस इस बार पहले ही सतर्क हो गई। कोई भी अफवाह किसी भी तरीके की अगर फैलाने का प्रयास करेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए उन्माद फैलाने वालों पर नकेल कसने के लिए भी पुलिस ने अलग से एक टीम तैनात कर दी। लखनऊ के अकबर नगर में करीब 1200 अवैध मकानों को गिराने का ये मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। क्योंकि लखनऊ में शहरी विकास का काम देखने वाली संस्था एलडीए के मुताबिक वहां रहने वाले लोगों ने कुकरेल नदी के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा लिया था। लेकिन एलडीए ने वहां कुकरेल रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर ली। इस योजना के तहत कुकरेल नदी के दोनों किनारों को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसीलिए उसके दायरे में आने वाले उन 1200 अवैध मकानों को अलग अलग चरणों में समतल करने का काम तेज कर दिया गया। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई से एक रोज पहले ही उन मकानों को खाली करवा लिया गया जिन्हें ढहाया जाना था। प्रशासन की एक टीम ने लाउडस्पीकर लेकर पूरे इलाके का चक्कर लगाया और वहां अवैध मकानों में रह रहे लोगों को इलाका खाली करने की अपील की। हालांकि सरकार उन्हें दूसरी जगह पर बसाने का इंतजाम पहले ही कर चुकी है। लोगों को मकान भी दिया जा चुका है और लोग अपने मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे खाली होता है वैसे हम लोग गिरा रहे हैं। अकबर नगर लखनऊ के बिल्कुल बीचों बीच कुकरेल नदी के किनारे बसा है। कुकरेल छोटी नदी है जो गोमती नदी से मिलती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट के बाद कुकरेल रिवर फ्रंट भी बनाने की तैयारी कर ली। लेकिन इसके लिए अकबर नगर में जिन लोगों के मकान ढहाए जा रहे हैं उन्हें वहां से करीब 13 किलोमीटर दूर वसंत कुंज इलाके में बसाया जा रहा है और इसी बात को लेकर वहां बड़ी संख्या में लोग नाराज बताए गए। उनके मुताबिक जिस इलाके में सालों से उनकी रोजी रोटी चलती रही हो उसे अचानक छोड़कर कैसे वो किसी और जगह पर बस जाएं।
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। मोदी का धन्यवाद करते हुए गरीबों के लिए काम करने की बात कही। बधाई आपको, पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं और बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। चलिए, हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी का। और सही बात है कि जिस परिवेश से हम आते हैं उस परिवेश के लायक ये विभाग है, उसमें हम अच्छा करके गरीबों को उत्थान करना चाहेंगे। इसलिए क्या आपकी प्राथमिकता होगी, चूंकि आपके एजेंडे में गरीब तबका, शोषित तबका पहले से रहा है, इसीलिए तो सूक्ष्म और लघु उद्योग गरीब से संबंधित ही है। ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को लाभान्वित कर सकेंगे। अब डिपार्टमेंट को देखेंगे, समझेंगे, इसके काफ़ी काम करेंगे और करने का गुंजाइश है। इसलिए हम ये नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त। वहीं केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। मिली जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की बात कही। विधायक भी रह चुके हैं, पहली बार मंत्री पद मिल रहा है। किस तरह से बिहार का विकास करेंगे, आपके एजेंडे में सबसे ऊपर क्या होगा? देखिए, पूरा देश विकास की तरफ अग्रसर है। पूरा जब देश विकसित होगा तो बिहार भी उससे वंचित नहीं रहेगा, चंपारण भी वंचित नहीं रहेगा। बाकी 8 लोग चूंकि मंत्री हैं बिहार से, तो आपको लगता है भागीदारी ज़्यादा बढ़ी है बिहार के? 4 बीजेपी के हैं, 4 सहयोगी दल के हैं, ऐसे में बिहार भी विकास करेगा, ज़्यादा बिहार को हिस्सेदारी मिलेगी? देखिए, पहले भी केंद्र सरकार की योजनाओं को बड़ी मजबूती से रखा गया है और भविष्य में, वर्तमान में भी बढ़िया से रखा जाएगा। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर 2 विमानों की मौजूदगी के मामले की जांच तेज हो गई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर सवाल उठे, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। 2 तेज रफ्तार विमान एक साथ एक ही रनवे पर आ गए। एक विमान ने रनवे पर लैंड किया, एक ने टेक ऑफ किया। बताया गया कि घटना 8 जून की है और इसका वीडियो सामने आया, जिसको देखकर लग गया कि विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में कुछ सेकंड इधर उधर हो जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि एक तरफ एयर इंडिया के विमान ने टेक ऑफ शुरू किया और दूसरी ओर इंडिगो के विमान ने उसी रनवे पर लैंड किया और इस तरह से दोनों विमान एक ही रनवे पर आ गए। एक मौका तो ऐसा आया जब दोनों विमानों की दूरी बहुत कम थी और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ में कुछ सेकंड की चूक हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी और सैकड़ों यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का वीडियो आते ही हड़कंप मच गया। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एक अधिकारी को सस्पेंड करने की भी खबर आई। क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही सही टेक ऑफ, सही लैंडिंग और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई इस चूक के मामले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि बताया गया कि 8 जून को हुई इस घटना में इंदौर से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट मुंबई के रनवे 27 पर उतरी, जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट ने उसी रनवे से तिरुवनंतपुरम के लिए टेक ऑफ करना शुरू किया। ऐसे में एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों विमान आगे पीछे आ गए और एक खतरनाक स्थिति बन गई और दोनों विमान आपस में टकराने से बच गए, क्योंकि एयर इंडिया के विमान ने तय समय पर उड़ान भरी। इस मामले में इंडिगो की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई और इंडिगो के मुताबिक उसकी फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 पर लैंडिंग की इजाजत मिली थी और उसके विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों का पालन किया। यानी इंडिगो ने अपने विमान की लैंडिंग के मामले में किसी तरह की चूक से इनकार किया और इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर सवाल उठा। कहा जा रहा है कि अगर एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने में 10 सेकंड भी देर करता तो उसकी और इंडिगो के विमान की टक्कर हो सकती थी, जो एक डरावने हादसे में बदल सकती थी और एयर इंडिया और इंडिगो के विमान में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक ही रनवे उपलब्ध होता है और कुछ सेकंड के अंतर पर वहां से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ सामान्य सी बात मानी जाती है। लेकिन 8 जून को वहां पर जो घटना घटी उसने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है कि जबरदस्त एयर ट्रैफिक के बीच वो ये पक्का करे कि लैंड करने वाले और टेक ऑफ करने वाले विमान के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे, क्योंकि लैंडिंग से करीब 5 मिनट पहले तक किसी भी विमान की स्पीड करीब 380 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है और रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान की स्पीड करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा से 270 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है और माना जाता है कि इस स्पीड पर रनवे पर कोई भी विमान सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। और इंडिगो के मुताबिक उसके विमान के पायलट ने इन नियमों का पालन किया, यानी इंडिगो ने सारी गलती का ठीकरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर फोड़ा और इसीलिए इस मामले की जांच शुरू होते ही डीजीसीए ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर सख्ती की।
झारखंड के गिरिडीह से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिए जाने पर आजसू पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के दिल्ली आवास के सामने झारखंड से आए समर्थकों ने नाराजगी अपनी जताई। इसके साथ ही बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने की धमकी भी दी गई है। मोदी सरकार में कौन कौन से केंद्रीय मंत्री होंगे, कौन राज्य मंत्री होंगे, किनको स्वतंत्र प्रभार मिल रहा है, इन तमाम मामलों पर आखिरकार खुलासा हो चुका है। इस मामले में औपचारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, लेकिन कुछ लोग जो हैं नाराज हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अगर बात करें तो इस वक्त मैं झारखंड से एक सांसद हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हैं, और इनको अभी तक कुछ भी कोई भी मंत्रालय इनको नहीं मिला है। झारखंड से एक सांसद हैं श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हैं, और इनको अभी तक कुछ भी कोई भी मंत्रालय इनको नहीं मिला है। तो इस बात को भी लेकर उनके कई समर्थक जो हैं उनकी नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ पे कई लोग जो हैं वो यहाँ पे देखा जा सकता है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइएगा कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी के आप लोग समर्थक हैं, किस बात को लेकर नाराजगी है? क्या लगता है कि उनको कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, इस बात को लेकर नाराजगी है? अभी सहयोगी दल को लेकर चलने का काम करेंगे, लेकिन सहयोगी दल को किसी को लेकर चलने का काम नहीं कर रहा है। आप खुद देखे होंगे, सबका नाराजगी भी सामने आ रहा है। बिहार में 25 में चुनाव होना है और महज 6 महीना के अंदर में झारखंड में राज्य का चुनाव में जाना है। तो ऐसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। काफी नेता जो है यहाँ पे देखा जा सकता है, तमाम नेता जो है यहाँ इस बात को लेकर नाराजगी है, और नाराजगी इस बात को लेकर है कि इनको ऐसा लगता है कि आजसू पार्टी को या जो उनके जो सांसद हैं उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। क्योंकि अगर बात करें झारखंड में और एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें, 18 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी का दौरा करने वाले हैं। वाराणसी से लगातार तीसरी बार जीतने के बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे। यहाँ वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। खबर ये भी है कि गंगा आरती में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। इसके अलावा किसानों को संबोधित कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि 18 जून को वाराणसी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंगा आरती में भी वो सम्मिलित होंगे। काशी